आप देख रहे हैं दिन की सबसे तेज और ताज़ा खबरें, जहां हम आपको सीधे ले चलते हैं उन घटनाओं के बीच जो आज दुनिया भर में हलचल मचा रही है। देश से लेकर इंटरनेशनल मंच तक हर वो खबर जो आपके लिए जाननी जरूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज के दिन की बड़ी सुर्खियां आपको चौंका देंगी। शुरू करते हैं आज की सबसे जबरदस्त और बड़ी खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दादरा और नगर हवेली और दमन दीव की 3 दिन की यात्रा पर हैं। पहले दिन वो दमन जाएंगी, वहां जमपौर में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और निफ्ट कैंपस का दौरा करेंगी। फिर अगले दिन सिलवासा जाएंगी, जहां वो नमो मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट भी देखेंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता के महत्व पर बात की। उन्होंने इसे हमारे राज्य के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में से एक बताया। वो नई दिल्ली में राज्यसभा इंटर्नशिप प्रोग्राम के चौथे बैच के स्टूडेंट से बात कर रहे थे। इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, ऐसा लगता है कि इस पर सरकार का फोकस बढ़ रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के चुनाव में बड़ी जीत पर डॉक्टर नवीन रामगुलाम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में उन्होंने बताया कि उन्होंने डॉक्टर रामगुलाम से बात भी की और उनके सफल नेतृत्व की शुभकामनाएं भी दी। दिल्ली में डिफेंस स्पेस एजेंसी का पहला स्पेस एक्सरसाइज शुरू हो गया है। ये 3 दिन चलेगा। इसका मकसद ये है कि स्पेस में हमारी जो एसेट्स एंड सर्विसेज हैं उनकी समझ बढ़ाई जाए। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस एक्सरसाइज से स्पेस से जुड़े अलग अलग पहलुओं के बीच ऑपरेशन डिपेंडेंसी को समझने में मदद मिलेगी। अगर स्पेस सर्विसेज में कभी रुकावट आती है तो हमें पता रहे कि कैसे संभालना है। साथ ही बता दें कि महाराष्ट्र से प्याज की लगभग सप्लाई ना के बराबर आ रही है, इसलिए प्याज के दाम कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। आजादपुर मंडी के अलवर यानी कि राजस्थान से प्याज तो आ रहा है, जिसकी वजह से थोक में दाम थोड़े कम हुए हैं, लेकिन फिर भी प्याज महंगा ही बिक रहा है। लगता है कि अभी कुछ दिन और प्याज की कीमतों में राहत नहीं मिलने वाली। साथ ही अजरबैजान के बाकू में संयुक्त राष्ट्र का जलवायु सम्मेलन COP29 शुरू हो गया है। दिलचस्प बात दोस्तों ये है कि इस बार अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी और बिजनेस कम्युनिटी की चिंताओं की वजह से लोग सोच रहे हैं कि अमेरिका शायद अपनी जलवायु पर की गई कुछ कमिटमेंट से पीछे हट जाए। अब देखना होगा कि इस बार के सम्मेलन में क्या अहम फैसले लिए जाते हैं। वहीं बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने बल्ली मारान के बारादरी में नया सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। उनके साथ स्थानीय विधायक और मंत्री इमरान हुसैन भी थे। केजरीवाल ने वहां कहा कि दिल्ली में जो काम हुए हैं उन्हें रुकने नहीं देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के स्कूलों, अस्पतालों और बिजली को लेकर पूरे देश में बातें हो रही हैं और इसने लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी है। अब उनका कहना है कि इस उम्मीद को बनाए रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ खबरों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अप टू डेट रह सके। साथ ही किस राज्य से आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट का नाम जरूर लिख दीजिए। इसी के साथ उत्तराखंड में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत कंपनीज ने 1796 युवाओं को ट्रेनिंग देने का प्लान बनाया है। इसके लिए राज्य सरकार ने सभी जिलों और विभागों को पत्र भेजा है ताकि इस योजना का प्रचार प्रसार किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा युवाओं से इसके लिए आवेदन लिया जा सके। ये एक बढ़िया मौका है दोस्तों युवाओं के लिए, सो ये मौका हाथ से ना जाने दें। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के एक के बाद एक बयान से भाजपा के 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिट्टू, जिनका लुधियाना सीट पर कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने हराया था, अब गिद्दड़बाहा में जाकर राजा वड़िंग की पत्नी अमृता वड़िंग के खिलाफ पार्टी के उम्मीदवार मनप्रीत बादल के लिए प्रचार कर रहे हैं। अब देखना यह है कि ये बयान भाजपा के लिए कितना मुश्किल साबित होगा। मणिपुर में हिंसा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा दोस्तों। सोमवार को जिरीबाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ में 10 उग्रवादी मारे गए। पुलिस के मुताबिक करीब 3 बजे हथियारबंद उग्रवादियों ने जाकुर धोर में स्थित CRPF पोस्ट और पास के बोरो बेकरा थाने पर हमला किया। ये हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण हैं। अब देखिए दोस्तों, अब ये नया नियम आया है कि 7 साल से कम सजा वाले अपराधों के मामलों में पुलिस 18 साल से कम उम्र के बच्चों या किशोरों के खिलाफ FIR नहीं दर्ज करेगी। इन मामलों की सिर्फ जानकारी थाने की स्टेशन डायरी में दर्ज की जाएगी, लेकिन अगर कोई नाबालिग 7 साल से ज्यादा सजा वाले जघन्य अपराध में शामिल है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी। साथ ही दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा बेहतर हुआ था और 350 से नीचे आ गया था, लेकिन आज फिर से 350 के ऊपर पहुंच गया। ये लगातार 13वां दिन था जब वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रही है। दिल्ली के 3 इलाकों का AQI गंभीर श्रेणी में था। अब ऐसा लगता है दोस्तों कि अगले 6 दिन तक हवा की गुणवत्ता, हवा की क्वालिटी में कोई खास बदलाव नहीं होने वाला।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में स्थायी जमानत दे दी है। इस साल मई में एकल पीठ ने गोयल को मेडिकल बेसिस पर अंतरिम जमानत दी थी और अब कोर्ट ने उनकी स्थायी जमानत मंजूर कर ली है। भारतीय रेलवे राजस्थान में 60 किलोमीटर लंबा टेस्ट ट्रैक बना रहा है जो दिसंबर 2025 तक रेडी हो जाएगा। इस पर बुलेट ट्रेन के हाई स्पीड ट्रायल होंगे और 230 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड पकड़ी जा सकेगी। इसके लिए 820 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है और ये भारत में हाई स्पीड रेलवे टेस्टिंग के लिए बहुत ही खास कदम होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उज्जैन में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान महाकवि कालिदास के साहित्य पर चर्चा होगी और इसके अलावा वर्ष 2022 और 23 का कालिदास अलंकरण सम्मान भी दिया जाएगा। 1 अक्टूबर से 10 नवंबर तक के दशहरा, दिवाली और छठ पूजा के त्योहारी सीजन में दक्षिण मध्य रेलवे नेटवर्क से करीब 3 करोड़ लोगों ने सफर किया है। बता दें कि रेल अधिकारियों का कहना है कि इस बार पिछले साल के मुकाबले लगभग 8 लाख से ज्यादा लोग ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस टीम में AIIB के निदेशक मंडल के 11 अधिकारी शामिल थे। बैठक में सीतारमण ने AIIB की पिछले 9 सालों में हुई जबरदस्त ग्रोथ की तारीफ की। वहीं दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में रक्षा वार्ता के उद्घाटन पर बात करते हुए कहा कि बदलते दौर में युद्ध और सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए हमें नई और अनुकूलित रक्षा रणनीतियों की जरूरत है। उन्होंने बताया कि अब अनुकूलित रक्षा केवल एक विकल्प नहीं है बल्कि ये हमारे लिए एक जरूरत बन गई है। वहीं बता दें कि प्रयागराज में UPPSC ऑफिस के बाहर कई छात्र विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि PCS और RO और ARO की परीक्षाएं एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में कराई जाएं। बसपा की नेता मायावती ने भी इन छात्रों का सपोर्ट किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहे छात्रों के साथ सरकार को सख्ती से नहीं बल्कि सहानुभूति से पेश आना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके खाली पदों पर भर्ती पूरी करनी चाहिए। इसी के साथ उत्तराखंड में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत कंपनियों ने 1796 युवाओं को ट्रेनिंग देने का प्लान बनाया है। इसके लिए राज्य सरकार ने सभी जिलों और विभागों को पत्र भेजा है ताकि इस योजना का प्रचार प्रसार किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा युवाओं से इसके लिए आवेदन लिया जा सके। ये एक बढ़िया मौका है युवाओं के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अगले प्रशासन के लिए एक नई और अहम नियुक्ति की है जो भारत के लिए भी काफी मायने रखती है। ट्रंप ने फ्लोरिडा के सांसद माइक वॉल्स को अपना नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाने का फैसला किया है। माइक वॉल्स अमेरिका के संसद में इंडिया कॉक्स के प्रमुख भी हैं, इसीलिए इस नियुक्ति को भारत के लिहाज से भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप अपने राज्य से रिलेटेड खबरें जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें और साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सियासी माहौल गर्मा गया है। शिवसेना नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक नया मुद्दा उठाया है। उन्होंने बताया कि जब वे यवतमाल में प्रचार के लिए गए तो सरकारी अधिकारियों ने उनके बैग की चेकिंग की। इस पर उद्धव ने सवाल उठाया कि क्या ये अधिकारी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बैग भी चेक करेंगे। पंजाब में पराली जलाने को रोकने के लिए सरकार टीचर्स की ड्यूटी लगाने पर बवाल मच गया है। जो टीचर्स अपने एरिया में पराली जलाने के केस रोकने में फेल रहे हैं या जिन्होंने इसकी रिपोर्ट नहीं भेजी, उन पर एक्शन की तैयारी हो रही है और नोटिस भी जारी किए गए हैं। इस फैसले के खिलाफ पंजाब टीचर्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ने विरोध जताया है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में एक धार्मिक समारोह के दौरान एक दुखद हादसा हो गया। वहां एक घर की दीवार गिर गई जिससे 13 लोग घायल हो गए। ये घटना रात कटड़ा के पास सियोल गांव में हुई। सभी घायलों को कटड़ा के नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी के मामले में अब नया ट्विस्ट आ गया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी फैजान खान को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। CSP अजय सिंह ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है और रायपुर पुलिस को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। भारत ने चेतावनी दी है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव की कोशिशें केवल भ्रम फैलाने वाली हैं और इससे सुरक्षा परिषद का विस्तार और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों का प्रतिनिधित्व अनिश्चितकाल के लिए टल सकता है। ये बात भारत के राजदूत P हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यों के विस्तार और समान प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर एक बैठक के दौरान कही। साथ ही बता दें कि एक आधिकारिक बयान के मुताबिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने देश भर में कई जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी अल कायदा के जरिए भारत को अस्थिर करने की साजिश से जुड़ी बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा की जा रही गतिविधियों के संबंध में की गई है।
वहीं कनाडा के ब्रैम्पटन में त्रिवेणी सामुदायिक केंद्र ने भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित जीवन प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। ये कार्यक्रम पहले 17 नवंबर 2024 को होने वाला था। इसका मकसद कनाडा में भारतीय मूल के नागरिकों को उनके जीवन दस्तावेजों को नवीनीकरण में मदद करना था। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप अप टू डेट रह सकें। अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।